ओवर्ट बिहेवियर वर्सेस कवर्ट बिहेवियर, इन दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है? सिंपल अल्फाजों में अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये है क्या और ये कैसे काम करती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। एक चीज़ जो कि मैंने भी डिस्कवर की और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए, वो होता है ओवर्ट बिहेवियर वर्सेस कवर्ट बिहेवियर। इसके अंदर फ़र्क क्या है और ये कैसे काम करती है, ये दो बिहेवियर्स की टाइप्स हैं और ये कैसे काम करती है। बहुत सी वीडियोस लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं बट बहुत से लोगों को नहीं मिलती ऑब्वियसली वीडियोस, और इसके ऊपर सिंपल जो है कि हम जानते हैं कि एक्चुअली साइकोलॉजी में ये क्या मानी जाती है, या फिर एक्चुअली इन सिंपल वर्ड्स ये है क्या। सुना बहुत है लेकिन ये है क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि एक नॉर्मल इंसान है, उसे भी अपनी साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे काम करती है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। ओके, सो ओवर्ट बिहेवियर वर्सेस कवर्ट बिहेवियर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ओवर्ट। ये जो होती है, ये इसे कहा जाता है ओवर्ट बिहेवियर। ये होता है ज़ाहिरी बिहेवियर। क्या? ज़ाहिरी बिहेवियर, जो चीज़ नज़र आती है उसको ओवर्ट कहते हैं। यानी कि जो ओवर्ट बिहेवियर होता है वो विजिबल होता है। क्या? दिखाई देता है, ठीक है, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसकी हो सकती है स्पीकिंग। मैं बोल रही हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ज़ाहिरी कहने हो गया। आप मुझे बोलता हुआ देख सकते हैं, मेरी हैंड मूवमेंट्स देख सकते हैं। आप ये तो देख सकते हैं कि मेरा हैंड वेव कर है, ठीक है, ये तो आपको ऑब्वियसली नज़र आएगा और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, बट आप ये नहीं देख सकते कि मुझे इस हैंड के अंदर फील क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो ज़ाहिरी आपको दिखाई दे रहा है वो है ओवर्ट बिहेवियर। उसके अंदर आ जाता है स्पीकिंग, वॉकिंग, डूइंग एक्शंस, या कुछ भी मूवमेंट्स आ सकती हैं, जेस्चर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं जिससे आप देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। जैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर आप देखें, जब एक इंसान बोलता है आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, हम फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हैं और हम जो है उससे गेस भी लगा सकते हैं कि ये क्या करे। जैसे नॉर्मली जब हम स्माइल करते हैं या कहने खुश होते हैं, हमारे चेहरे पे एक स्माइल आती है, तो अगले बंदे को जेस्चर आता है कि ये खुश है, ठीक है, ये एक नॉर्मल साइन है। व्हेन वी फ्रॉन आवर आईब्रोज, जब हम ऐसे करते हैं तो पता चल जाता है कि इसको गुस्सा आया हुआ है। ये सर्टेन चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियसली पता चल जाता है कि गुस्सा आया हुआ है। क्या हम मैयर कर रहे होते हैं अगले बंदे के एक्सप्रेशंस के थ्रू, या उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये हो गया विजिबल। मैं हैंड मूव कर रही हूँ, ये विजिबल है। मैं बोल रही हूँ, ये विजिबल है। मैं आइस ब्लिंक कर रही हूँ, ये विजिबल है। और मैं जो भी कर रही हूँ फिलहाल, जो आपको नज़र आ रहा है, जो विजिबल है, उसे आप ओवर्ट बिहेवियर कहेंगे। ये मेरा ओवर्ट बिहेवियर है, जो भी मैं बोल रही हूँ, कर रही हूँ, ये मेरे हैंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये ओवर्ट बिहेवियर में आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर आ सकता है वॉकिंग, टॉकिंग और क्या कहते हैं एक्शंस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, तो ये सारे ओवर्ट बिहेवियर में आ जाता है। अब कवर्ट बिहेवियर क्या होता है? वो अंदरूनी बिहेवियर होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। कवर्ट बिहेवियर नज़र नहीं आ सकता, यानी कि वो हमारे अंदर होता है बट वो नज़र नहीं आता। जैसे कि जब हमें कोई पेन फील होती है अपनी बॉडी के अंदर, तो नज़र थोड़ी आ रही होती है। या जो जैसे कि एक आपको एग्जांपल देती हूँ, जब हमें कोई विजिबल चोट लगती है, कभी आपको एक कट लग जाए आपके हाथ पे, तो वो नज़र आ रहा होता है। बट जब आपके हाथ के अंदर दर्द हो रहा हो तो वो विजिबल नहीं होता, वो कवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कवर्ट बिहेवियर ये होता है कि हमारी थिंकिंग जो है वो कवर्ट होती है। हम जो इमेजिन कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो मोटिवेशन है या हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो होते हैं कवर्ट, ठीक है। तो ये जो है ये अंदर होती हैं चीज़ें। तो ओवर्ट होता है विजिबल, कवर्ट होता है जो हम देख नहीं सकते। लेकिन हमारी कवर्ट बिहेवियर जो होते हैं, यानी कि जो अंदरूनी बिहेवियर्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जो जाहिर नहीं होते, वो जो है हमारे ओवर्ट बिहेवियर्स को रंग देती हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे गुस्सा जो होता है वो हमारे अंदर होता है, हम अंदर फील करते हैं गुस्सा, ठीक है। तो उसके मुताबिक जब हमें गुस्सा आता है, गुस्सा तो हो गया कवर्ट, फिर जब हमें गुस्सा आता है हम उसके मुताबिक कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कुछ ज़ोर से बोल दिया, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, या अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता है, तो ये ओवर्ट बिहेवियर आ गया। जैसे आपको गुस्सा आया, वो कवर्ट है, और आपने किसी के साथ किसको कुछ बोल दिया, ये ओवर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है इमोशंस अंदर होते हैं जिसके मुताबिक हम परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही अगर यानी कि मैं खुश ही ना हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, तो ये बहुत मुमकिन चांसेस है कि मैं अपने चेहरे के ऊपर वो फीलिंग्स ना ही ना पाऊँ, या मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन लाने की, मेरे अंदर वाला जो फीलिंग है वो बाहर आए, क्योंकि वो हो गया कवर्ट। और कवर्ट बिहेवियर जो है हमारे ओवर्ट बिहेवियर्स को जो है कहले रंग देते हैं। जैसे कि आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपके चेहरे पे एक ब्रॉड सी स्माइल आ जाती है, आप जो है वैसे आप ऐसे करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, आपको शायद कभी पता भी ना हो कि मैंने ऐसा किया, लेकिन आप ऐसा करना शुरू कर देते हो, आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है, आप ऐसे एक्शंस
परफॉर्म करते हो तो वो अवर्ट हो जाता है। जैसे कि जब कोई जीतता है, आप कोई चीज़ जीतते हो, कोई कंपटीशन जीतते हो या कोई चीज़ जीतते हो तो हम कहते हैं यस। तो ये यस क्या है जो हम बोल रहे हैं या ऐसे मुक्का बना रहे हैं, ये क्या होगा, ये होगा अवर्ट बिहेवियर। और फीलिंग्स हमारी इनसाइड है, हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, हम हैप्पी फील कर रहे हैं, ये हो गया कवर्ट बिहेवियर। आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे फियर कवर्ट हो गया यानी अंदर हो गया, जो नज़र नहीं आता। आप सिंपली ये देख लीजिए कि वो नज़र नहीं आता, डर नज़र नहीं आता, तो डर हो गया कवर्ट। और आप किसी सिचुएशन को छोड़ के चले गए, वो हो गया अवर्ट। यानी कि आपको किसी स्पेसिफिक प्लेस में डर लग रहा था, कवर्ट, जिसको आपने छोड़ दिया, ये एक फिजिकल परफॉर्मेंस हुई, वो हो गया अवर्ट, जो विजिबल परफॉर्मेंस है। ठीक है, यानी कि अब अगर लोग देखेंगे, मैं दूसरों की नज़र से बता रही हूँ, तो उन्हें ये नहीं नज़र आ सकता कि आप डरे हुए हैं, या अगर आप कुछ वैसा कुछ आपके चेहरे पे हो या वैसे हो तो नज़र आ सकता है। लेकिन विजिबल क्या होगा कि वो शख्स वहाँ पे बैठा हुआ था, उन्हें डर नहीं नजर आएगा, उन्हें ये नजर आएगा कि वो वहाँ से उठ के चला गया, अवर्ट, क्योंकि कवर्ट तो नजर नहीं आता। ठीक है, इसके बाद एक और आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जब आप एक गोल सेट करते हो और आपके अंदर जीत का जज्बा होता है, ठीक है, आप कहते हैं मैं ये करके रहूँगा, और बहुत ज़्यादा के लिए दिल आपका उसके लिए रेडी होता है, दिमागी आपका रेडी होता है, और आप अंदर से बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो, ये कवर्ट हो गया। तो आप वैसी एफर्ट्स करते हो, वैसी चीज़ें करना शुरू कर देते हो, तो ये हो गया अवर्ट। ठीक है, यानी कि जो आपके अंदर जज्बा है, जो आपके अंदर एक लगन है या एक आग है सक्सेसफुल होने की या सक्सेस अचीव करने की, ये कवर्ट हो गया, ये आपके अंदर है। और जो बाहर से आप परफॉर्मेंसेस करते हो, जो एफर्ट्स आप करते हो, जो चीज़ें आप करते हो, ठीक है, वो हो जाएंगी अवर्ट। ऐसे ही फियर ऑफ फेलियर, अगर आपके अंदर लगातार हारने का डर हो, फेल होने का डर हो, ठीक है, तो बहुत मुमकिन चांसेस हैं कि क्या होगा, आप जो आपका टास्क है, आप जो उसे डिले कर दो, ठीक है, आप उसे प्रोक्रेस्टिनेशन में ले जाओ, ठीक है, और उसको बहुत देर बाद करो, या आपके अंदर वो जो फीलिंग है ना, यानी जो फियर ऑफ फेलियर है वो तो अंदर है, और उसी की वजह से आप अवर्ट बिहेवियर्स कर रहे हो, यानी कि उसको डिले कर रहे हो या उसको भी नहीं करे। तो ये एक और एग्जांपल है इसकी। ऐसे ही एक शख्स के पास इंजेक्शन है, ठीक है, वो दूसरे शख्स को इंजेक्शन लगा रहा है, आप ये तो देख सकते हैं कि वो जो है इंजेक्शन लगा रहा है, बट आप ये फील नहीं कर सकते, यानी देख सकते कि उसे अंदर से कितना दर्द महसूस हुआ या दर्द महसूस नहीं हुआ। ठीक है, वो तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इंजेक्शन लगा, लेकिन ये आप नहीं देख सकते कि अंदर से उसे कितना दर्द महसूस हो। तो इंजेक्शन लगना अवर्ट हो गया, और फीलिंग्स ना देख पाना या फीलिंग्स जो है वो कवर्ट होगी। ठीक है, आई होप आपको अवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर समझ आ गई होगी। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इसके ऊपर भी दिन ब दिन बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, साइकोलॉजी जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, एंड कमाल रिसर्चेज भी हो रही हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं, बहुत सी हो रही हैं, तो इसीलिए इसके ना और इम्प्रूवमेंट भी आ सकती हैं। बट सिंपली आप यही समझिए जो मैंने आपको बताया। वैसे तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल और कहने बेसिक सा बताया है, अगर हम इसके अंदर डीप चले जाए ना तो फिर वो कोचिंग काउंसलिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। मैं आपको आगे बताऊँगी इंशाल्लाह ताला, जब मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह ताला मैं इसको भी वीडियो बनाऊँगी कि डीप में जाके क्या एक्चुअली ये है, क्या कैसे काम करती हैं, एंड वाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये क्या है सब कुछ। ठीक है, लेकिन सिंपली आई होप आपको समझ आ गया होगा अवर्ट विजिबल, कवर्ट जो कि विजिबल नहीं है, एंड इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।